फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, स्पर्श के पेंशनर पोर्टल से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले चैनल पर डाला था और उसमें कुछ कंटेंट्स डिस्कस किए थे जो कि पेंशनर पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ कंटेंट और रह गए हैं जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज वही वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एक बार मैं फिर से आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे डिफेंस के भाई, चाहे वो सिविलियन हो चाहे फौजी, रिटायर हो रहे हैं, उनके लाइफ में स्पर्श के पेंशनर पोर्टल का बहुत बड़ा रोल है। जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी सर्विस रिक्वेस्ट, जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में, मूड में आती हैं, उन सभी का एक जो रास्ता है वो स्पर्श के पेंशनर पोर्टल के थ्रू ही जाएगा। इस पेंशनर पोर्टल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आइए देखते हैं कि इनसे हम और क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पर्श के पेंशनर पोर्टल तक पहुंचने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कोई ब्राउज़र होना चाहिए जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो। जो आपका एड्रेस होगा वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप spursh.defensepension.gov.in टाइप करेंगे एड्रेस बार में और एंटर करेंगे, और जो स्क्रीन आपके सामने खुलेगी वो ये स्क्रीन होगी जो कि होम पेज है। इस स्क्रीन पे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं लॉगिन का सिंबल है, उसको क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन मिलेगी। तो अगर लॉगिन का ज़रूरत पड़ेगा तो स्क्रीन आपको पॉपअप करेगा, आपको ये विंडो खुल जाएगी। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड मैसेज के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस हुआ है तो आपको इसमें डिटेल्स भरनी पड़ेंगी और तब वो सर्विस रिक्वेस्ट या कोई भी जो आपको रिक्वायरमेंट है उसकी एक्सेस आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि और स्पर्श पेंशनर पोर्टल के थ्रू हम और कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ बातें डिस्कस की थी। आज हम लोग सर्विस रिक्वेस्ट क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम है या हमको कोई उत्सुकता है तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डेवलप किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी बताने में आसानी हो। एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक जो एक पेंशनर का जो भी प्रोसेस था, पेंशन आने के बाद अगर वो पेंशन इस्टेब्लिशमेंट में आ गए हैं, उसके बाद उनको जो भी कोई नेक्स्ट इवेंट होता था जो कि अनरिपोर्टेड होता था, जो पीपीओ में नोटिफाइड नहीं होता था, वो रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू हो पाता था। लेकिन इस स्पर्श सॉफ्टवेयर की जो खासियत है वो यही है कि पेंशनर अपने घर बैठे स्पर्श पेंशनर पोर्टल के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट, अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको फ्लोट कर सकते हैं और घर बैठे ही उनका जवाब पा सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा बाहरी एजेंसीज का या अपने रिकॉर्ड ऑफिस का ही या जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का चक्कर नहीं लगाना है अगर आप इस स्पर्श के पेंशनर पोर्टल को समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये हमें और किस तरह से हेल्प कर रही है। तो जैसा कि आप देखते हैं, जो पहली क्वेरी है जो मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है, हाउ डू आई रिपोर्ट डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर इन स्पर्श। अगर फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो जाती है, ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं से, आप सभी फौजी भाई जानते हैं कि फैमिली पेंशन में फैमिली मेम्बर्स या जो डिपेंडेंट हैं उनका रोल होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चनेयर्स इसी तरह से बनाए गए हैं कि आप उनका लाभ ले सकें और जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। तो बताया गया है कि आप जो होम पेज है उस पर सर्विसेज पे जाएंगे, रिपोर्ट इवेंट
टैब में जाएंगे और वहाँ से डेथ का आपको लिंक मिलेगा और वहाँ पे आप अपने रिक्वायर्ड डिटेल्स डेथ सर्टिफिकेट के कॉपी के साथ प्रोवाइड करा दीजिए और आपका डेथ रिपोर्ट हो जाएगा, जिसका कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। हाउ डू आई रिपोर्ट अबाउट अ मिसिंग फैमिली मेम्बर इन स्पर्श? अगर कोई फैमिली मेम्बर मिसिंग है तो उसकी रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो आप सर्विसेज टैब में जाएंगे, वहाँ रिपोर्ट इवेंट में है और डेथ के बदले मिसिंग ऑप्शन में जाके अपनी डिटेल्स को आप प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ एफआईआर। जो आपने एफआईआर की है मिसिंग फैमिली मेम्बर के लिए, वो कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। हाउ डू आई रिपोर्ट अबाउट अ कन्विक्टेड फैमिली मेम्बर इन स्पर्श? अगर किसी को सज़ा हो गई, अगर किसी फैमिली मेम्बर को सज़ा होती है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो फिर आप सर्विसेज टैब में ही जाएंगे, रिपोर्ट इवेंट टैब में जाएंगे और वहाँ से कन्विक्शन का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोवाइड रिक्वायर्ड डिटेल्स अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ जजमेंट। जो जजमेंट मिली है, जिसके आधार पर कन्विक्शन दी गई है, उस कॉपी को आपको अपलोड करना पड़ेगा। व्हाट इज़ इनिशिएट फैमिली पेंशन? आपको स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे एक ऑप्शन ये भी मिल सकता है, व्हाट इज़ इनिशिएट फैमिली पेंशन। तो इनिशिएट फैमिली पेंशन क्या है, आइए समझते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यू कैन रिक्वेस्ट फॉर योर शेयर ऑफ पेंशन वाया इनिशिएट फैमिली पेंशन। आप अपनी पेंशन का, फैमिली पेंशन में जो आपका शेयर है, उसके लिए आप इनिशिएट फैमिली पेंशन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कहाँ जाएंगे उसके लिए? सर्विसेज, वहाँ से आपको रिपोर्ट इवेंट लिंक मिलेगा, वहाँ से इनिशिएट फैमिली पेंशन। और जब आप देखेंगे कि जब आप इनिशिएट फैमिली पेंशन टैब को क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिनको आप जैसी इंस्ट्रक्शन है वैसे भरते हुए आगे बढ़ेंगे। हाउ डू आई अपडेट माई बेसिक डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पैन एक्सेट्रा इन स्पर्श? अगर मुझे अपने कुछ बेसिक डिटेल्स अपडेट करने हैं स्पर्श के थ्रू अपने प्रोफाइल में, तो मुझे क्या करना है? तो बताया गया है कि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट एंड अप्रूव्ड। जैसा कि आप सब लोग को धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि जो नए पेंशनर हैं, जिनकी पीपीओ ही स्पर्श के थ्रू जनरेट हो रही है, उनको तो अपना फर्स्ट पेमेंट जारी करने के पहले ही आइडेंटिफिकेशन अंडरटेकिंग वाले प्रोसेस पूरे करने हैं। लेकिन ऐसे पेंशनर्स जो पहले से रिटायर्ड थे, जिनका पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने इशू किया था, उनको जब नया नंबर मिल रहा है और उनके मोबाइल पे, ईमेल पे मैसेज आ रहे हैं, लॉगिन के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू उनको एक्सेस करने के लिए कहा जा रहा है, तो उनको भी आइडेंटिफिकेशन करानी पड़ रही है, अदरवाइज़ उनकी पेंशन रुक जा रही है। ये आप फौजी भाई जानते होंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप इस चैनल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बताया गया है कि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड अप्रूव, जब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और अप्रूव्ड हो जाए, तब आप अपना बेसिक डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ से आप माई प्रोफाइल लिंक में जाएंगे और वहाँ से मैनेज प्रोफाइल ऑप्शन के थ्रू आप ये सभी अपडेट्स कर सकते हैं। फिर बताया गया है कि हाउ डू आई ऐड और रिमूव फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स मीन्स स्पाउस हो सकती हैं या डिपेंडेंट्स हो सकते हैं। इस पर सॉफ्टवेयर में हम ये काम कैसे कर सकते हैं। फिर बताया गया कि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड अप्रूव्ड, यू कैन मैनेज एंड अपडेट योर प्रोफाइल लाइक पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स एक्सेट्रा बाय लॉगिंग इनटू योर स्पर्श अकाउंट। आपको अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करना है, वहाँ से आप माई प्रोफाइल लिंक में जाएंगे या टैब में जाएंगे और वहाँ से मैनेज प्रोफाइल ऑप्शन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपका एनुअल आइडेंटिफिकेशन ड्यू है तो आप स्पर्श में अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कराएंगे? माई एनुअल आइडेंटिफिकेशन इज ड्यू, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन स्पर्श? तो इसमें बताया गया है कि यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ यूजिंग आधार और प्रोवाइड लाइफ सर्टिफिकेट इशूड बाई डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज टू हैव द इंटाइटल्ड पेंशन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। तो आधार के थ्रू
आप अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्पर्श में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए धीरे धीरे आप में से बहुत फौजी भाई या हमारे सिविलियंस भाई जान चुके होंगे कि आप स्पर्श के पेंशनर पोर्टल को भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आप सर्विसेज ऑप्शन में जाएंगे, स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे आप सर्विसेज ऑप्शन में जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिंक पे जाएंगे और वहाँ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कराना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं हो पा रहा आपका, तो आप सर्विसेज में जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ से कि आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे जाके फिर उसको अपलोड करके अपना आइडेंटिफिकेशन थ्रू कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें जितने भी ऑप्शंस जो आपको अभी तक के पेंशन प्रोसेस में नहीं मिलते थे, वो सभी ऑप्शंस आपको ऑनलाइन आपके घर बैठे अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि मैं पहले भी बताना चाह रहा था। फिर हाउ कैन आई डिक्लेयर माई इन्वेस्टमेंट्स और प्रूफ ऑफ सेविंग्स फॉर टैक्स पर्पजेज इन स्पर्श। स्पर्श में मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, जिनको कि मैं अपने टैक्स को बचाने के लिए पर्पज से यूज़ कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? तो बताया गया है कि आप अपना स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस का, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पाएंगे। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर कम्यूटेशन इन स्पर्श। अगर मुझे कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करना है तो मैं स्पर्श में पेंशनर पोर्टल के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप अपने स्पर्श अकाउंट को लॉगिन करेंगे और सर्विस रिक्वेस्ट में जाके वहाँ से कम्यूटेशन रिक्वेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फौजी भाइयों, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब मैं स्पर्श अकाउंट में लॉगिन की बात करता हूँ तो आपको मैसेज जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया है अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, उन पे मैसेज आता है, या जो आपने ईमेल आईडी भी अगर दी है तो उन पे भी मैसेज आता है। वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड की फैसिलिटी दी गई है, जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं। वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, यूज़ करने के बाद आप अपने स्पर्श अकाउंट में लॉगिन होते हैं, जो कि आपका अपना होता है, प्राइवेट होता है। फिर मान लीजिए कि हमने कोई सर्विस रिक्वेस्ट डाली है, पहले ही हमने कोई सर्विस रिक्वेस्ट स्पर्श पोर्टल पे, पेंशनर पोर्टल पे जाके डाली है, मैं उसको कैसे ट्रैक करूं? तो आप सर्विसेज ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा और ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ फील्ड्स की डिटेल जो कि सर्विस रिक्वेस्ट डालते हुए जनरेट हुई होंगी, उन डिटेल्स को आप जब वहाँ पे इनपुट के रूप में डालेंगे तो आपको आपकी सर्विस रिक्वेस्ट का पता चल जाएगा कि किस लेवल पे कहाँ पे पेंडेंसी है। हाउ कैन आई रिपोर्ट और अपडेट री एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग डिस्चार्ज फ्रॉम री एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं अपनी री एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट करना चाहता हूँ या उसका स्टेटस री एम्प्लॉयमेंट का या डिस्चार्ज हो गया जो मैं री एम्प्लॉयमेंट से, उसका स्टेटस रिपोर्ट करना चाहता हूँ या अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं पेंशनर पोर्टल के थ्रू कैसे कर सकता हूँ? आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड अप्रूव्ड, यू कैन रिपोर्ट योर एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बाय लॉगिंग इनटू योर स्पर्श अकाउंट। स्पर्श अकाउंट में लॉगिन करिए, माई प्रोफाइल ऑप्शन पे जाइए, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट या री एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। हाउ कैन आई रिपोर्ट माई मैरिज या री मैरिज। सिमिलरली अगर मैरिज या री मैरिज रिपोर्ट करनी है तो क्या करें? लॉगिन करें स्पर्श अकाउंट में, माई प्रोफाइल में जाएं, रिपोर्ट री मैरिज। हाउ कैन आई रिक्वेस्ट टू स्टॉप माई फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फॉर अवेलिंग ECHS फैसिलिटी। मुझे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिला है, अब मैं ECHS की फैसिलिटी लेना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है? बिल्कुल आप स्पर्श के पेंशनर पोर्टल को यूज़ करिए और इसमें बताया गया है अभी कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट पेंशनर्स हैं उनकी ही बात की गई है, और ये कहा गया है कि अगर आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अब नहीं लेना चाहते और यू नीड टू अपडेट द FMA ऑप्शन इन योर पर्सनल प्रोफाइल बाय लॉगिंग इनटू योर स्पर्श अकाउंट। तो स्पर्श अकाउंट में आप लॉगिन करिए, माई प्रोफाइल ऑप्शन में जाइए, वहाँ से मैनेज प्रोफाइल ऑप्शन में जाइए, पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन में जाइए और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑप्शन में आपको जाने के बाद आपसे जो फॉर्मेलिटीज़ कराई जाएंगी तो आपका काम हो जाएगा। हाउ टू ड्रॉ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इफ़ आई एम नॉट अवेलिंग एनी ECHS फैसिलिटी। अब अगर मैं ECHS फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ड्रॉ करना चाहता हूँ,
तो मुझे क्या करना है। तो इंडियन रेजिडेंट पेंशनर्स के लिए ही फिर बताया गया है कि इफ़ यू विश टू ऑप्ट फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यू नीड टू अपडेट द FMA ऑप्शन इन योर पर्सनल प्रोफाइल बाय लॉगिंग इनटू योर स्पर्श अकाउंट। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्ट है, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे फौजी भाई मिस कर रहे होंगे या उनको इस चेंज के बारे में नहीं पता होगा। इसके नोट ऑप्शन को आप देखिए कि योर एड्रेस शुड बी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल फॉर FMA। फौजी भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल 2003 के बाद जो भी इंडियन रेजिडेंट्स सर्विस पर्सनल रिटायर हुए उनको ECHS कंपलसरी किया गया था। लेकिन अभी जो चेंज पिछले साल भर से आया है वो यही है कि लगभग 365 डिस्ट्रिक्ट्स की एक लिस्ट पब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप रहते हैं, रेजाइड करते हैं और आप इंडियन रेजिडेंट भी हैं तो भी आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अवेल कर सकते हैं। तो इसी के बारे में नोट में बताया गया है कि आपका एड्रेस शुड बी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल फॉर FMA। ठीक है, उसके बाद आप माई प्रोफाइल में जाएंगे, मैनेज प्रोफाइल में जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स और वहाँ से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑप्शन में जाएंगे और अपनी फॉर्मेलिटी आप पूरी कर सकते हैं। हाउ कैन आई क्लेम डेथ ग्रेचुटी ऑफ माई लेट हस्बैंड। अगर मुझे अपने लेट हस्बैंड का डेथ ग्रेचुटी क्लेम करना है तो मुझे क्या करना है। तो पहला काम तो यही है कि आपको उनके डिमाइज की रिपोर्ट फर्स्ट जो है उनकी रिपोर्ट करनी है। द डिमाइज ऑफ द डिसीज्ड मेंबर नीड्स टू बी रिपोर्टेड फर्स्ट ऑन द पोर्टल इटसेल्फ, पोर्टल पे ही करनी है। उसके बाद आप सर्विसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ से रिपोर्ट इवेंट में जाइए, डेथ में जाइए और रिक्वायर्ड डिटेल्स को अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जब एक बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल आ जाएगी तब आप पेंशनर पोर्टल के ही थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेचुटी क्लेम के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज ऑप्शन के थ्रू रिपोर्ट इवेंट, देन इनिशिएट फैमिली पेंशन और वहाँ पे आप अपना डिटेल्स को कुछ जो आपसे पूछे जाएंगे उनको फिल करेंगे और जहाँ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उनको अपलोड करेंगे। What are straight through profile request? How can I identify them? तो ऐसे प्रोफाइल रिक्वेस्ट जो कि डायरेक्ट पेंशनर चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिनके लिए किसी अदर अप्रूवल की, रिकॉर्ड ऑफिस की या किसी और आपके यूनिट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, उनको आप किस तरह से अवेल कर सकते हैं उस फैसिलिटी को। तो इसमें बताया गया है कि अवेलेबल टू रजिस्टर्ड यूजर्स ऑन स्पर्श स्ट्रेट थ्रू प्रोफाइल रिक्वेस्ट डोंट नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कंसर्न अथॉरिटीज। जैसा मैंने बताया, आपको किसी कॉम्पिटेंट कंसर्न अथॉरिटीज़ की इसमें अप्रूवल नहीं चाहिए, या आप अपनी विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से इसको चेंज या अपडेट कर सकते हैं। यू कैन रिफर द लीजेंड्स डिस्प्लेड ऑन योर प्रोफाइल पेज टू आइडेंटिफाई सच रिक्वेस्ट। माई प्रोफाइल, मैनेज प्रोफाइल, आप वहाँ पे पहचान भी सकते हैं। आपको कुछ वहाँ पे ऐसे चिन्ह दिए गए हैं जिनसे आप जान जाएंगे कि ये स्ट्रेट थ्रू चेंजेस हैं जिनको कि मैं अपडेट डायरेक्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल क्या क्या है उनमें, चेंज इन पर्सनल डिटेल्स लाइक रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन एक्सेट्रा। ये ऐसे रिक्वेस्ट हैं जिनके लिए आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस या यूनिट की अप्रूवल या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं चाहिए। चेंज इन बैंक डिटेल्स, इंडियन नेशनल्स की इसलिए बात हो रही है कि अभी नेपाली या अदर जो पेंशनर्स हैं उनके लिए स्पर्श लागू नहीं हुआ है। तो चेंज इन बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स भी आप स्ट्रेट थ्रू चेंजेस के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट के बाद कुछ ग्रीवेंस रिलेटेड क्वेरीज हैं जिनके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। और आप लोग सभी फौजी भाई जो नए रिटायर हो रहे हैं, जिनका PPO स्पर्श के थ्रू है, या जो पुराने पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि एक बार जब उनका डाटाबेस स्पर्श पोर्टल पे माइग्रेट हो जाएगा तो उनको भी एक नया PPO नंबर मिलेगा और तब उनको स्पर्श पेंशनर पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो उनको, जब तक कि उनका डेटाबेस PCDA पेंशन इलाहाबाद के पास है, तब तक उनको स्पर्श पेंशनर पोर्टल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो फौजी भाई हैं उनका डेटा स्पर्श पे माइग्रेट हो जाएगा। फौजी भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में सर्विस रिक्वेस्ट पे जो हमारी डिस्कशन थी मैं उसी के साथ
वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। और जो ग्रीवांस रिलेटेड क्वेरीज़ हैं कि हम अपने ग्रीवांसेस को कैसे सेटल करेंगे, मैं बहुत जल्दी अगला वीडियो उस पर डालूँगा, जिससे कि आपकी मदद हो सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों, उनसे आपको कुछ लाभ मिल रहा हो और आपकी क्वेरी सॉल्व हो रही हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। और रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप में शेयर भी किया करिए, जिससे कि हमारे बहुत सारे फौजी भाई जिनको बेवजह भाग दौड़ करनी पड़े या अपने पेंशन के रेट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए परेशान होना पड़े, वो मेरे चैनल के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़ सकें और अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकें, जिससे कि उनका समय भी बचे और उनका उचित मार्गदर्शन भी हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद।